हाँ नीलू दीदी, क्या हो रहा है बताइए। चलिए, आज जन जागृति महिला मंडल राजीव कॉलोनी की ओर से हमारे यहाँ जो 1.25 लाख रुपयों का निर्माण कार्य 13 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है और उसी के संबंध में आज हमारी पूरी समिति के लोग आज प्रीति पटेल जी के यहाँ उसी के संबंध में आज बैठक आहूत की गई है। सभी सदस्य आज हमारे यहाँ इसी बाबा के आशीर्वाद के लिए और बाबा के कार्यक्रम की जानकारी के लिए आज सभी उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सभी अभी हमारे यहाँ जो 7 वर्षों से लगातार हम लोग जो रुद्री निर्माण करते आ रहे हैं प्रत्येक सोमवार को, वो हमारा इस सावन में जो 3 तारीख से जो पहला सोमवार है वो लगातार हमारे 4 सोमवार जो बनते आए हैं वो बाबा का निर्माण होगा और उसके बाद उनका रुद्राभिषेक और शाम को 5 बजे उनका माँ नर्मदा जी में विसर्जन जो हमारे सोमवार को कार्यक्रम ये यथावत रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पर जो समिति के तरफ से 1.25 लाख रुद्रियों का जो अनुष्ठान का आह्वान किया गया है सभी की समिति के सदस्यों के द्वारा, आज उनके संबंध में जानकारियाँ दे रहे हैं कि 1.25 लाख रुद्रियों की सबसे पहले जो गिनती वाली बात आ रही है कि गिनती हम आखिर बाबा की करेंगे कैसे, तो इस गिनती को लेके जो आज हमारे सदस्यों में जो असमंजस की स्थिति है आज उसको क्लियर करने के लिए ये बैठक रखी गई है। इसमें ये है कि प्रत्येक महिला के द्वारा जो हमारी समिति के प्रत्येक सदस्य के द्वारा 500 रुपये 500 जो है मिट्टी की गोलियां बनाई जाएंगी। कैसे हमारा 5 का समूह बनेगा तो एक समूह हमारा 2500 बाबा की जो रुद्रियों की गोली बनाएगा। ऐसे ही अगर 5 समूह हमारे बैठते हैं तो 10,000 की हमारी गिनती ऐसी पूरी होगी और इसी प्रकार से हमको आगे तक इसको 1,45,000 की गिनती हमको पूरी करनी है। दूसरी बात, कावड़ यात्रा जो हमारी 16 तारीख को रहेगी उसके संबंध में आज जो बैठक का विषय था वो ड्रेस कोड का था। उसमें हमारे यहाँ जो फाइनल किया गया है सदस्यों के द्वारा तो उसमें 2 कलर रखे गए हैं जो फाइनल हुए हैं, रानी और पीला, 2 कलर फाइनल हुए हैं ड्रेस कोड हमारा कावड़ यात्रा के दिन। और जो हमारे यहाँ जो 4 दिन का महोत्सव है जो बाबा का जो महोत्सव कार्यक्रम है इसमें भी हम लोग ने ड्रेस कोड 13, 14 और 15 को चूँकि हरियाली तीज कार्यक्रम है इसलिए उस दिन का भी हम लोग जो ड्रेस कोड हरा रहेगा। तो 13 तारीख को जो ड्रेस कोड है वो लाल कलर का है, 14 को जो ड्रेस कोड है वो फिरोजी कलर का है और 15 तारीख को जो ड्रेस कोड है चूँकि उस दिन हरियाली तीज है तो उस दिन हरा कलर रखा गया है। और 16 तारीख को पहले ही समिति ने तय कर दिया है जो कावड़ यात्रा में रानी और पीला कलर। ऐसे ही अब आगे अपन देख लें तो समिति के बैच के संबंध में बात हुई है कि समिति के जो सदस्य हैं वो 13 तारीख से लगातार बैच पहने रहेंगे क्योंकि जो सेवा देने के लिए उसमें सफाई सेवा भी है, पानी की व्यवस्थाएं भी है, चाय की व्यवस्था भी है। तो इसमें जो जितना समय दे सकता है, महिलाओं के साथ वैसे भी घरेलू गृहस्थी के कई काम रहते हैं तो ऐसा एक टाइम तय किया जा रहा है समितियों के लिए। तो कम से कम इसमें 2 लोगों का नाम रहेगा कि 1 से 2 लोग रहेगा। हमारा रुद्री निर्माण का कार्यक्रम 13 तारीख को तो पूजा के बाद जो प्रारंभ होगा और जो 14 और 15 बनेंगे वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे बनना। शाम का कोई लिमिटेशन नहीं है। व्रत का भी है तो व्रत का भी अनुष्ठान पंडित जी ने बताया है कि 3 दिन का जो व्रत करता है उसको पूरा सावन माह का पुण्य, जो ये 1.25 लाख रुद्री का निर्माण करता है उसको पूरे महीने का पार्थिव लिंग बनाने का पुण्य प्राप्त है। जिनको पितृदोष, जिनको काल सर्प योग की अगर कोई समस्या है तो वो इस 1.25 लाख रुद्री के उसमें अगर रुद्राभिषेक महाभिषेक में बाबा के सम्मिलित होते हैं तो निश्चित उस दोष से उनको मुक्ति मिलेगी। जो डेकोरेशन है वो माला निर्माण, माला बनाना है और अपना तोरण निर्माण है और बलून का है। तो ये जो जिम्मेदारी डेकोरेशन के लिए ये माला आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आप 4-5 किलो फूल ले लें और आपकी समिति चूँकि इतनी बड़ी है और कार्यक्रम वहाँ चलते ही रहेंगे तो ऐसे अपनी समिति के सदस्य बैठे बैठे एक लंबी माला बनाते जाएंगे और उनको अपन एक फ्रिज में स्टोर करके और 16 तारीख को अपन उसको लड़ी के रूप में अपन पूरा उसको ट्रैक्टर में उसको अपन वो कर लेंगे। बलून का है, बलून को भी अपन को जहाँ तहाँ अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर तोरण का है तो तोरण पंडित जी का ऐसा कहना है कि वो तोरण जहाँ रुद्री निर्माण हो रहा है आपका 1.25 लाख का वो पूरा एरिया तोरण से आपका भरा रहना चाहिए। तो आप आ जाएंगे, पूजा का प्रारंभ हो जाएगा। 14 को
से हमारे रुद्री निर्माण कार्यक्रम चलता रहेगा। 15 को चलेगा। 16 तारीख को सुबह 9 बजे हमारा बाबा का महाभिषेक, 1.25 लाख रुद्रियों का महाभिषेक, और उसके बाद 11 बजे पूर्ण होगी पूजा। 1 घंटे का आपको समिति को समय दिया जाएगा। आप घर जाके जो बीपी शुगर वाले हैं वो लोग आप फलाहार कर लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, तैयार हो जाएं, और 12 साढ़े 12 बजे तक आप कावड़ की तैयारी और बाबा की विदाई के लिए आते हैं। तो अखंड कलश आपका जैसे ही वहाँ 13 तारीख को आपकी पूजा हुई, पूजा में सभी समितियों को सदस्यों को रहना अनिवार्य है। जो लोग व्रत रख रहे हैं खासकर वो लोग उस पूजा में जरूर सम्मिलित रहे, नहीं भी रख रहे हैं तो भी सम्मिलित रहे। जैसे ही आपका अखंड कलश का आह्वान हुआ, 2 कलश जल रहे हैं घी के और तेल, उनका उनने विशेष ध्यान रखने बोला है। एक पर्दा बोला है उनने, वो गुप्त पूजा है। वो ये 1.25 लाख का अनुष्ठान है, उसका एक ही आदमी जो उसका है उसकी देखरेख में रहेगा। बाकी सभी लोग उसमें शुद्धता का और सफाई का ध्यान रखा गया है। जो मैन है उसको 2 टाइम का नहाने का है। किन्हीं कारण से अगर वो नहीं नहा सकता है तो अपने पूरे कपड़े चेंज कर लें। और 1.25 लाख रुद्रियों के लिए विशेष फिर तीसरी बार बताया है कि माहवारी वाला, कि इसमें कई लोग काफ़ी लोग ऐसा होता है कि 5वें दिन का सिर धोके वो आ जाते हैं। आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियां, जो भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी प्रकार से इस टाइप का बिल्कुल वहाँ बाबा का कार्यक्रम जो अपन इतना बड़ा आयोजन आपके सबके सहयोग से हो रहा है उसका विशेष ध्यान रखें। सभी लोग रखें, आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं, तो कम से कम 7 दिन आपके पूरे हो जाए तभी आप उस कार्यक्रम में आए, ऐसा हमारा निवेदन है। फिर आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो अब ये कार्यक्रम की जानकारी आपको हो गई। 16 तक के कार्यक्रम की जानकारी मैंने दे दी हूँ। 25 तारीख को हमारा 25 तारीख को अखंड रामायण हमारी सुबह 8 बजे चालू होगी। 26 तारीख को हमारी सत्यनारायण की कथा, फिर से बाबा का रुद्राभिषेक, और उसके बाद हमारा हवन पूजन भंडारा, ये अपना कार्यक्रम का समापन रहेगा। 19 तारीख को हरियाली तीज का कार्यक्रम, 19 तारीख को हरियाली तीज का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि 15 तारीख को हमारे बाबा का निर्माण कार्य चलेगा। तो ये जो कार्यक्रम ले गए हैं अपन, 19 तारीख को ले गए हैं। 19 तारीख को हरियाली तीज का कार्यक्रम होगा। कावड़ के लिए जो कुछ लोगों को कावड़ चाहिए रहेगा, तो ये हमारी समिति के सदस्य रानू चौकसे जी के द्वारा, इनके द्वारा कावड़ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 200 रुपये प्रति कावड़ इन्होंने बताया है। इन्होंने बोला है कि आप जानकारी दे दें, ये ग्रुप में भी डलेगा। अगर किसी को जरूरत है तो निर्माण आप खुद भी कर सकते हैं, सामान बाहर मिल रहा है, अगर आप बना सकते हैं बाबा के लिए तो और अच्छी बात है। और अगर किन्हीं कारणों से नहीं बना पा रहे हैं तो वहाँ आपको कावड़ यात्रा को हमको किस तरीके से निकालना है। हर बार हमारा क्या होता है, हम बोलते जाते हैं भैया उसको पंक्तिबद्ध में चले, 2-2 की पंक्तिबद्ध सुंदर दिखता है, तो पर क्या है वो पूरे भीड़ भड़के के साथ नहीं, हम आगे। तो बाबा की सेवा में तो आप पीछे भी हो तो भी बाबा आपको देख रहे हैं, और आप आगे भी हो तो भी बाबा देख रहे हैं। 2 की लाइन बना लें। अगर हमको लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा लग रही तो 3 की लाइन बना लें, पर बाकायदा अपन लाइन से उसको अगर लाइन में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं तो वो कार्यक्रम बहुत अच्छा। और ये जिनको अगर डांस का लगता है कि भैया आपको डांस करना है, बहुत से लोगों को डीजे रहेगा, आप कावड़ लेके बाकायदा सा आए, अपना डांस कर लें, जाके फिर अपने स्थान में आप लग जाए। तो उससे क्या है, वो सुचारू रूप से उस व्यवस्था अपने को लंबे चलना है, दूर तक जाना है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। फिर अपन आ जाएंगे रुद्र निर्माण के समय अपने जो कार्यक्रम रहेंगे। 13 तारीख से जो अपना 12 तारीख से जो कार्यक्रम हरियाली अमावस्या है, उस दिन बहुत से लोगों के घर में पूजा पाठ होती है। निवेदन है कि उस दिन थोड़ा जल्दी फ्री हो जाए। 1 बजे से अपना ये बोली का जो कार्यक्रम, गिनती कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा समय लें क्योंकि बड़ा काम है। 1,45,000 रुद्री के लिए। तो 12 तारीख को तो पूरा ये कार्यक्रम चलेगा। 13 तारीख को जो है तो 12 को डिटेल में बताओ ना, कैसी गिनती करोगी, कैसी लोई बनाओगी। हाँ, 12 तारीख को ऐसा है कि 1.25 लाख की जो मिट्टियाँ हैं वो पूरा अपन एक माड़ के उसको रखना है। 5 लोगों का समूह बिठाना जाएगा। हाँ, पर महिला जो है पर सदस्य का है, 500 की गोली बनाना है। 10-10 का अपन को ढेर, उस दिन 100 की गिनती में थोड़ा सा बातचीत यहाँ वहाँ कोई ने आवाज़ दिया यहाँ तो गड़बड़ हो सकता है, तो ये अपन 10 का ऐसा करके आप एक ढेर बना लो, इसको आप ऐसा जोड़ लो पूरा,
फिर दूसरा अपन 10 का बना, ये 1.5 बना लो, फिर ये तीसरा इसको मिला लो, फिर ये चौथा 10 का, ऐसा। अब ये पूरे 5 आपके जो गोले हैं ये 100 की गिनती आपकी पूरी होगी। इसको आप पूरा एक ऐसा मिलाएं और एक गोला आप बना के यहाँ रख दें। फिर आपको वैसे ही दूसरा गोला बनाना है, तीसरा गोला बनाना है, चौथा गोला बनाना है, 5वां गोला बनाना है। एक सदस्य ने हमारे ये पूरे पाँचों ये पूरे जो 5 गोले आपके 100-100 के बने हैं, इनको पूरा मिला के एक कर लेना है, तो ये आपकी गिनती 500 की होगी। ऐसे अगर 5 महिलाएं बैठी तो हमारी 2500 गिनती हमारी पूरी होगी। अगर ऐसे हमारे 4 समूह अलग अलग बैठे हैं जिसमें 5-5 महिलाएं बैठी तो हमारी 10,000 की गिनती पूरी होगी। ऐसे अपन को लोगों को भी बताना, जो लोग बैठक में नहीं आ पाए हैं, कि हमको कैसे निर्माण करना। क्योंकि कई लोगों का ऐसा है कि आ जाओ भाभी, यही है, आ जाओ। तो ये अपन को कैसे करना है, ये अपन को इस टाइप का अपन को एक दूसरे को बताते चलना है। विशेषकर पंडित जी ने 1,45,000 की इसलिए बोला है, भूल चूक है, मार्जियन है, ये सब लेके उन्होंने 1,45,000 की गिनती अपन को बताई। तो अपन को सवाना बना के 1,45,000 की पूरी गिनती पूरी करनी है। यही मिट्टी एक पॉलीथिन अपन ने नया एक लेके आए हैं, पूरा सा बिछा दिया जाएगा, उसमें पूरी 1.25 लाख की पूरी वहाँ रखी जाएगी मिट्टी। जो भी सदस्य आता है 13 तारीख से जो बनेंगे वही मिट्टी उठा के आपको उनका निर्माण कार्य करना है। हो गया इसका करना वो। अब अपन जो रुद्री निर्माण होगा उसमें दिन में और रात में क्या कार्यक्रम चलेगा उसकी बता दें। चाय पानी की व्यवस्था तो आपको पहली जानकारी, वो अनवरत रूप से चलती रहेगी, जो भी आ रहे हैं पर भाई। और ऐसा नहीं है कि अंजित भाभी बनाए, ऐसा होगी प्रकृति भाभी, जिसको जैसा लग रहा है, जिसकी जिस समय ड्यूटी है, ये 2-2 घंटे का भी डिसाइड किया जाएगा। और सब अपना टाइम बताएंगे कि हम कौन सा समय देंगे, हमारा कौन सा ये 2 घंटे का टाइम होगा जिसमें हम दीदी वहाँ आएंगे और हमारा ये सेवा हमारी रहेगी। क्योंकि उस दरबार में आप जितना करोगे उतना पाओ, सबको मौका मिले। हमारी ड्यूटी समझ लो 2 बजे से रात के 9। हाँ ठीक, जिनका 2 से 9 बजे तक का है, बहुत अच्छा। और ऐसे ही समय सभी को देना है। अब ये नहीं कि दीदी ने अगर 2 से 9 कह दिया तो हम नहीं जाते, नहीं, हमारा 3 के बाद 5 बजे। तो अभी अपन नहीं, इसमें नोट होगा और ये ड्यूटी वहाँ ग्रुप में डाली जाएगी कि ये टाइम आपका है और आपका काम हुआ है या नहीं हुआ हमको इससे मतलब नहीं है। आप हमको इतने बजे पंडाल में देखो, चाहे आपको 4 बजे कार्यक्रम कर अपना 4 बजे उठ के करो या 5 बजे उठ के करो, मतलब 1 घंटे का आपको अंतराल लेके चलना है। क्योंकि 4 दिन का है, आपको भी बहुत काम रहेंगे, फलाहार वगैरह व्रत वगैरह। और बाबा जैसी व्यवस्था करते जाएंगे, फलाहार की अगर पंडाल में व्यवस्था हो रही है, अपने कम लोग हैं, 10-15 ही लोग व्रत है, फलाहार कहीं से आ गया है, कुछ लोगों ने हमसे पूछा है, अगर आता है बाकायदा वो 20 लोग आ जाए वहाँ जितने व्रत वाले हैं, बाकायदा वहाँ आप फलाहार करो, पूरा साफ करें अपन वहाँ और फिर आप अपना। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका व्रत नहीं है, मेरा उनसे निवेदन है बार बार, फलाहार अगर है आपको तो भी मना करना है कि नहीं, क्योंकि जो व्रती लोग हैं उनका पहले हम ये है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहना था, अरे अब मिल रहा है तो दोनों में हम भी ले लेंगे, ये भावना नहीं। जो व्रत लोग हैं, अगर सामने वाले को 20 बता रहे हैं तो 20 का ही फलाहार देते, अब वहाँ उसमें 25 नहीं समाये। तो ये व्यवस्था के दौरान अगर होगा तो, अगर ऐसी व्यवस्था होती हम उसमें मैसेज डालेंगे कि आज भैया जो व्रत वाले लोग हैं, और हमको व्रत की संख्या यहाँ प्रतिदिन आदमी बताएगा कि हमारा है, हमारे यहाँ से 2 लोग व्रत है दीदी, या हमारे लोग से 4 लोग व्रत है। तीसरी बात, बहुत लोग का तो आप लोग के नात रिश्तेदार हैं, आपके परिचित के हैं, मित्र हैं, उनको भी आप ये सूचना बताइए जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके इसमें। अब फिर अपना, हाँ देखिए, दिन रात का जो कार्यक्रम है रुद्री निर्माण में, तो जो दिन में है वो महिला मंडल, इसमें मंडली की रामायण, मंडली के भजन, ये चलेगा कार्यक्रम। अब जो मंडल बाहर से आ रही है उसमें भी लोगों ने हमको फोन किया कि दीदी हम 1.25 लाख रुपये का है तो हम सेवा देना चाहते हैं। हमने स्पष्ट बोला, भाई हम आपको आमंत्रित, आप सादर आमंत्रित हैं, पर उसमें आप ये सोचे कि हम आपको कुछ देंगे, ये मंडली बुला रहे हैं, स्वाभाविक लगता है। हाँ, आरती पूजा के बाद जो उसमें आएगा आप उसको लें, पर हम व्यक्तिगत आपको कि हम 500 एक दें, 1100 एक दें, ये अपन ने उसको किया। तो उसने बोला नहीं, हम 1.25 लाख बन रहे हैं, हम अपनी सेवा देंगे बाबा के दरबार में। तो कुछ लोग मंडल ऐसी भी है, जिसमें एक मनीषा दीदी की मंडल 1 दिन का है, दीदी ने अपनी मंडल का बोला है, 1 दिन दीदी की मंडल रहेगी, 1 दिन अभी किले वाली मंडल से अभी 10-15 मिनट आने से पहले, आधा घंटे पहले उनका फोन आया,
वो अपनी मंडली के साथ आने वाली है। 2 मंडल तो अपना 13 हो गया, 14 हो गया, 15 को, अच्छा ये हो गई दिन की मंडल जिसमें महिलाएं रहेंगी। रात के मंडल में जेंट्स मंडल भी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनका भी फोन आया है, इनका भी, तो इनके लिए अपन ने लगभग 1 से 1.5 किलो 2 किलो नमकीन की व्यवस्था की है। ये सिर्फ मंडल के लिए मैं बार बार बता रही हूँ कि अपन को वहाँ अगर किसी को जिम्मेदारी, कोई समिति वाला अगर नाश्ता लगा रहा है तो अगर 20 लोग हैं तो 20 ही प्लेट लगे, मेरा निवेदन है। पर उन मंडलों के लिए जिनका अगर वो जन जागृति में अपनी सेवा देने आ रहे हैं तो हम इतना तो उनका स्वागत वंदन कर सकते हैं कि हमारे दरवाजे अगर वो आए है, तो उनके लिए ये चाय नाश्ते की व्यवस्था अपने समिति की तरफ से है। चाय बिस्किट की 2 किलो नमकीन है, बिस्किट के बड़े पैकेट ले लिए हैं, वो ये मंडल वालों के लिए। अब 500 प्लेट है नाश्ते की, 500 अपन ने डिस्पोजल चाय के रख लिए, 500 ग्लास अपने रखे और 500 अपन खाली जो भंडारे के लिए, ऐसा अपन ने ये पूरे कार्यक्रम की दोनों भंडारे की ऐसी व्यवस्था अपन ने रखी। अब अपन ये पुरुष मंडल रात में, तो अभी पुरुष मंडल से 2 लोगों से मेरा संपर्क, जिनका फोन आया है 2 लोगों का, 2 मंडल 13-14 फिक्स है, महिलाएं भी 13-14 2 फिक्स है। एक दिन बच रहा है तो हाँ, अब अगर आप लोग के कोई परिचित में हो, कोई अपनी सेवा देना चाहता है तो बिल्कुल जैसा बोला है, तो ये बाबा करा रहे हैं अपना, कहीं कोई वो बन रहे हैं और वहाँ सुंदरकांड चल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात है। तो वहाँ पे भी अपनी सब सेवाएं देनी है। रुद्री बनाते समय अगर वहाँ मिट्टी हो गई है, दरी साफ कर ले अपन, थोड़ा सा अपन वहाँ साफ सफाई कर ले, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबका कार्यक्रम है, सबको सहयोग करना है, ऐसा। फिर अपन आगे 19 तारीख को हरियाली तीज का कार्यक्रम कैसा रहेगा ये अब समिति तय करेगी, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि दीदी हम बनाते हैं तो भाई जो श्रृंगार का जो अपन करते हैं वो तो रहेगा ही, उसमें वितरण जो होता बस, बाकी अपन को ये सदस्यों की जो सफाई की व्यवस्था में, पानी की व्यवस्था में, चाय की व्यवस्था में कौन कितना समय देगा, ये अपन आपस में बैठ के इतनी चीज़ें तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मीडिया प्रभारी संजना नामदेव जी को, जो इन्होंने पूरा कवरेज किया कार्यक्रम को, और सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे जन जागृति के पावन आयोजन पे, सावन महोत्सव के रुद्रा 1.25 लाख रुद्री के निर्माण में आप सब परिवार आमंत्रित है। आप सभी लोगों को हमारी जन जागृति समिति जो हमारी आयोजक करता है, जिनके द्वारा ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, वो पूरी समिति आपको आमंत्रित करती है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बोल हर हर महादेव। बोलो। चलिए, और 19 तारीख का हमारा जो हरियाली बीच का कार्यक्रम है उसके संबंध में और जो भी कार्यक्रम अभी आगे होते जाएंगे उसका छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के पास जानकारी के लिए हमारी जो संजना नामदेव जी है मीडिया प्रभारी, उनके द्वारा वीडियो के द्वारा प्रदान की जाएगी। आपको सारी जानकारियां हैं जो ग्रुप के माध्यम से, कृपया ग्रुप का अवलोकन जरूर करें, दिन भर में एक बार ग्रुप जरूर देखें, सारी सूचनाएं ग्रुप के माध्यम से आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे समिति के सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और कैमरामैन को चाहूंगी कि इस तरह थोड़ा सा आज ये जो कार्यक्रम, जो आज बैठक आहूत की गई थी, ये हमारी जन जागृति महिला मंडल की सदस्य है प्रीति पटेल जी, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है, और आज इन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए, आज इनकी इच्छा थी कि आज ये बैठक हमारे यहाँ हो, तो आज इन्होंने बहुत बढ़िया महिला मंडल सभा जो उपस्थित हुआ इनका, और आज इनके द्वारा और कुछ इनके भी थोड़ा सा, दीदी आज कैसा महसूस कर रही हैं? आज पहली बैठक, आज हम लोग आपके यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बहुत अपने आप में गौरवान्वित हूँ मैं। इतनी सारी महिलाएं बहुत दिन के बाद मतलब इकट्ठा कर पाई, क्योंकि मेरे फील्ड में काफ़ी गैदरिंग होती थी, सम्मेलन में 2 बार तक महिलाएं गई हैं, अपने अनिता तिवारी हो, सब गए, संपत्तियाँ मैडम सबको लेके गए, लेकिन हमारे जो पड़ोसी महिलाएं हैं जिनके साथ हम ज़्यादा मिलते हैं, वो हमारी हम आए, ऐसा लगता है कि आना चाहिए। मुझे लगता है कि नज़दीकी बढ़ती है। अब बिना संकोच के कोई मेरे घर आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, जिसका मन हुआ आ गया अपना, है ना। तो सभी जिसकी अपेक्षा तो सभी अपने अपने घर बुलाए तो चेंज भी जाता है ये सब चीज़ें। तो परिचय तो पूरा ऐसा होना चाहिए, एक आपके घर तक परिचय होना चाहिए।
हाँ भेज दो बेटा मम्मी, मैं बैठी हूँ, आजा भाभी थोड़ा सा कैमरा और घुमा। समिति के सदस्यों से एक निवेदन और है कि ये तो कार्यक्रम हमारी समिति वाकई ऐसे बहुत बड़े बड़े आयोजन करती है, जिसकी तारीफ आज हमारे पूरे मंडला जिले में आज जन जागृति की जय जयकार है। और उसके लिए समिति के प्रत्येक सदस्य बहुत खुश है कि ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और ऐसे ही हमारी जन जागृति महिला मंडल की जय जयकार होती रहे। ये हमारी सदस्य पधारी है ममता पटेल जी, कृपया इनकी फोटो ले लें। और एक निवेदन और, समिति के अभी तक जितने भव्य आयोजन समिति ने 7 सालों में 8 सालों में 2 पुराण हम लोगों के द्वारा आज 7 सालों से बाबा का अनवरत रूप से रुद्री निर्माण रुद्राभिषेक चलता आ रहा है। और आज इन 7 सालों में बाबा ने जो अपना असीम आशीर्वाद हम पूरी समिति को दिया है कि आज हम जो कार्यक्रम एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा मंडला में अभी तक पहली बार हुआ था 1.25 लाख रुद्रियों का, आज वो दूसरा कार्यक्रम मंडला जिले में जन जागृति के माध्यम से होने जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे गौरव की बात है और बाबा का ये असीम आशीर्वाद है। बाबा ने आज हमको, हमारी समिति को इस लायक चुना है कि आज हमारी समिति आज 1.25 लाख रुद्रियों का निर्माण करने जा रही है। ये हमारी समिति की एकजुटता, हमारी समिति का समर्पण, हमारी समिति का संघर्ष और हमारी समिति का प्यार, प्रेम, स्नेह, साथ, सहयोग, इसके कारण ये कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। और एक निवेदन और करूंगी, जैसे आप लोग ने अभी सबने सहयोग किया इस कार्यक्रम के लिए, एक हमारा बजरंग चौक जहाँ से हमारी कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, हनुमान मंदिर, वो भी आज जीर्णोद्धार की राह तक रहा है, उसको भी उस कार्यक्रम के लिए भी हम सब एकजुट होके मंदिर निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए सबके सहयोग, इस कार्यक्रम के बाद हमको उस कार्यक्रम के लिए भी तैयार रहना है। हमको सबसे निवेदन है, हम पूरे अपने जितनी हमारी समिति के प्रत्येक सदस्य एक सिपाही के रूप में है और आज ये कार्यक्रम है, अगली बार हम बप्पा के लिए उस मंदिर में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करके और सभी लोगों की आज दिखाएंगे कि हम जन जागृति महिला मंडल अगर कुछ ठान लेते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हर हर महादेव।